हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल DS मैथमेटिक्स सेंटर पर। आज हम बताने वाले हैं इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट का, और जो शेष बाकी था टॉपिक उसको, क्या कि इससे पहले भी एक वीडियो डाल चुके हैं इकाई अंक का, जिसमें मैंने कुछ हद तक बता दिए हैं, सम पर और विषम पे पावर भी बता दिए हैं। अब बताने जा रहा हूँ सम में कैसे कितनों भी पावर है, विषम पे कितनों भी पावर है, तो कैसे निकलेगा फास्ट में। चलिए देखते रहिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर पहला है 46721 पे पावर 4672, उसके बाद 67841, सॉरी 5, उस पे पावर है 24678। ठीक, इसके बाद है 12346 पे पावर 2468। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? क्या है? 46721 पे पावर 4672, 67842 पे पावर 24678। उसके बाद है गुना में 12346 पे पावर 2468। तो कहता है इसका इकाई अंक क्या होगा। क्या है पहला क्वेश्चन, इसका इकाई अंक क्या होगा। मैंने पहले बता दिया हूँ कि अगर 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, लास्ट इकाई अंक अगर 1, 5 और 6 रहे, तो इसका इकाई अंक हमेशा कितनों पावर हो जाता है उसका इकाई क्या होता है? 1 होता है। तो चलिए इसको सीधा लिखते हैं, इसमें कुछ करना नहीं, पावर को छोड़ देंगे। 1 का कितनों बार गुना कीजिएगा इकाई अंक को, तो 1 ही आएगा। तो इसको लिख देंगे सॉल्यूशन में, इसका 1 इधर गुना का साइन है, गुना देंगे। उसके बाद 5 है, तो 5 को आप कितनों बार गुना कीजिएगा तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा, ना कि दूसरा। तो इसको भी लिखेंगे 5। उसके बाद 6, तो 6 को आप कितनों बार गुना कीजिए तो वह 6 ही आता है। जैसे 6 को 6 से करेंगे, फिर 6 से कीजिएगा तो 6 6 36, फिर 6 आएगा, फिर करेंगे 36। इस तरह से 6 ही आएगा, ना कि दूसरा। उसी तरह 1, 5, 6 और 0, इस सब का इकाई अंक क्या होता है? कितनों पावर रहेगा तो 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 ही। तो इसको गुना में सिंपली लिख देंगे। तो अब इस सब को गुना करने के बाद क्या हो जाएगा? 5 से कम 5 और 5 6 के 30, तो 30 आ गया 0। इसका इकाई अंक क्या आ गया? 0। इसका इकाई अंक 0। तो अब जो है सो इसमें देखना रहता है कि अगर कोई भी सम संख्या हो तो उसको अगर 5 से गुना करेंगे तो वह हमेशा 0 ही इकाई अंक देगा। अगर विषम संख्या है तो वह हमेशा 5 ही देगा, अगर 5 से गुना करेंगे तो विषम संख्या में। तो इसका एक छोटा सा टॉपिक है कि 5 से कैसे गुना करें सबसे फास्ट इकाई अंक निकालने के लिए। और सम संख्या में, विषम संख्या में अलग अलग, दोनों में अलग अलग ही आता है। चलिए उसको देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्या है कि 5 से गुना करने का तरीका क्या है? क्या है? 5 से तरीका इकाई अंक निकालने के लिए। क्या है कि 5 से गुना करने का तरीका इकाई अंक निकालने, किसके लिए? इकाई अंक निकालने के लिए। इसको ध्यान में रखना होगा कि किसके लिए है। अभी अभी है इकाई अंक निकालने के लिए। इसका है 3 केस। कितना है? केस 3 गो है। केस फर्स्ट में है अगर सम से गुना करे तो, यानी सम गुना 5। उसके बाद केस सेकंड है 0 से गुना करे तो। उसके बाद है केस थर्ड, इसमें है विषम गुना 5। तो इकाई स्थान पे, ये है इकाई स्थान के लिए। इकाई स्थान पे अगर सम है तो उसका अगर इकाई अंक निकालेंगे 5 से गुना करने के बाद, तो वह हर हमेशा 0 देगा। क्या देगा? वह हर हमेशा 0 देगा। जैसे इकाई स्थान पे 2 है और 5 से गुना करना है
तो 5 से गुना करेंगे 2 पंचे 10, तो इकाई स्थान पे क्या आएगा 0। 4 है तो 4 को गुना करेंगे 5 से, तो 4 पंचे 20, तो इकाई स्थान पे क्या आ रहा है 0। 6 है, सम संख्या 6 है तो 6 को गुना करेंगे 5 से, तो 6 पंचे 30, इकाई स्थान पे क्या आ रहा है 0। इसी तरह 0 से अगर गुना करते हैं 5 को तो वह हर हमेशा 0, इकाई स्थान पर अगर 0 है और कहता है कि 5 से गुना करने के बाद तो वह हमेशा 0 ही देगा। तो इसके बाद केस थर्ड में विषम, तो विषम संख्या 1 जैसे है तो 1 को 5 से करेंगे तो वह 5 ही देगा इकाई स्थान पे। उसके बाद 3 है, 3 से गुना करेंगे 5 को तो 15 देगा, तो 15 का इकाई स्थान पे 5 ही आता है। उसके बाद है 7, 7 गुना 5, तो 7 को 5 से करेंगे तो 35 आएगा जब ये इकाई स्थान पे 5। उसके बाद 5 गुना 5, 5 25, इसका भी इकाई स्थान पे क्या है 5। इस तरह से क्या प्रूव होता है कि केस फर्स्ट में यानी सम संख्या इकाई स्थान पे है, 5 से गुना करेंगे तो हर हमेशा क्या देगा इकाई अंक 0, इकाई अंक क्या देगा 0। उसके बाद अगर 0 है इकाई स्थान पे और 5 से गुना करना है तो हर हमेशा क्या देगा 0। उसके बाद है केस थर्ड में अगर विषम संख्या है इकाई स्थान पे तो 5 से गुना करेंगे तो हर हमेशा 5 ही देगा। ये इसलिए बताना जरूरी था कि अगर क्वेश्चन में आ जाएगा 4 6 8 पे पावर 4 6 8, तो इस तरह से अगर इकाई अंक हमको निकालना है, इसका इकाई अंक निकल गया, आगे दे दिया स्टेप में 5, तो यहाँ अगर सम है तो सम से अगर गुना करेंगे सम ही आएगा, दूसरा ने विषम संख्या नहीं आ सकता है। सम पे पावर कुछ भी हो तो वह सम ही देगा, न कि विषम। तो सम को अगर 5 से गुना करेंगे तो वह हर हमेशा क्या देगा 0, और 0 अगर इकाई स्थान पे है 0 को गुना करेंगे 5 से तो हर हमेशा 0। विषम संख्या इकाई स्थान पे 5 से करेंगे तो वह हमेशा 5 ही देगा। चलिए इसका नोट्स लिख लीजिए आप पहले। चलिए नोट्स क्या है कि यदि सम पर घात कुछ भी रहे, क्या है कुछ भी रहेगा तो वह हमेशा इकाई स्थान पर सम ही आएगा। क्या होगा इकाई स्थान क्या है कि यदि सम पर घात कुछ भी रहे, यानी घात मतलब पावर, पावर कुछ भी रहेगा तो वह हमेशा इकाई के स्थान पर सम ही आएगा। अगर सम ही आएगा उसके बाद अगर 5 से गुना करना है, क्या करना है इकाई स्थान पे सम संख्या और 5 से गुना करना है तो वह हर हमेशा क्या देगा 0 आएगा। चलिए आएगा, और 5 से गुना करने के बाद इकाई स्थान पर शून्य ही आएगा। क्या यदि सम पर घात कुछ भी रहे वह हमेशा इकाई स्थान पर सम ही आएगा, और 5 से गुना करने के बाद वह इकाई स्थान पर शून्य आएगा। क्या आएगा शून्य आएगा। अब यह है इस तरह से क्वेश्चन है। चलिए 4 5 4 6 7 8 इस पे पावर कुछ भी दे देंगे हम, 4 6 2 8, तो ये पावर के रूप में है। अब इसके बाद इसके गुना में है 5, तो अब कहेगा इसका इकाई अंक कितना होगा। यहाँ देख लेंगे क्या है, सबसे पहली नोट इसको करेंगे। यहाँ देख लेंगे क्या, अगर सम है, अगर 5 है गुना में सम है तो उसके बाद सिंपली लिख देंगे इकाई स्थान पे 0, इकाई अंक बराबर 0। अब कैसे, तो क्या पता है अगर पावर ज़्यादा रहे तो सबसे पहले पावर ज़्यादा है तो इसमें डिवाइड करेंगे कितना से, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं। पावर जब बहुत बड़ा रहे तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से कट जाता है, 4 7 28, 4 7 28 यानी पूरा पूरा कट रहा, पावर के रूप में नहीं बच रहा है, तो इसका इकाई स्थान पे क्या आ जाएगा 6। किसके अनुसार, तो पहले मैंने बताया हुआ हूँ कि अगर सम पे पावर 4 या 4 के गुणज में हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा 6।
सम पे पावर 4 या 4 के गुणज में हो तो इसका इकाई स्थान पे 6। इधर कुछ भी है उससे हमको मतलब नहीं है, क्या है कि पीछे कुछ भी रहे उसके उससे मतलब नहीं रखना है, इकाई स्थान पे क्या आ रहा है उसको देखना है। उसके बाद 6 और 5 को गुना कीजिएगा तो 6 पंचे 30, इकाई स्थान पे क्या आएगा दोस्तों 0। यही 0 को लाना है और जिस ऑप्शन में 0 दिख गया उसको टिक करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक में यदि विषम पर पावर कुछ भी रहे, इसी को चेंज करेंगे, यदि विषम पर पावर कुछ भी रहे, विषम पर पावर यानी घात कुछ भी रहेगा तो हमेशा इकाई स्थान पर सम की जगह विषम हो जाएगा। फिर इसमें भी यहाँ भी इसको भी चेंज कीजिए, यहाँ हो जाएगा विषम ही आएगा और 5 से गुना करने के बाद वह इकाई स्थान पर शून्य के जगह पर क्या हो जाएगा 5, इकाई स्थान पर 5 आएगा। इसको भी नोट कर लीजिएगा दोनों को। चलिए अब इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं विषम वाला पे, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ विषम है इसके लिए 5 आएगा 5 से गुना करने के बाद। अगर यहाँ 5 से गुना कर रहे हैं तो, अगर 5 से गुना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो विषम पे पावर कुछ भी रहेगा तो वह हमेशा विषम ही आएगा। विषम इसलिए आएगा कि अगर देख लीजिए 3 4 6 2 और 3 है तो ये हमेशा कभी भी सम नहीं दे सकते। इस पे पावर कुछ भी दे 2 4 6 8 कुछ भी देंगे तो ये हमेशा और एक बार भी सम नहीं देगा। हमेशा के लिए क्या कभी भी सम नहीं देगा, विषम पे पावर कुछ भी रहेगा। तो आप इस इकाई अंक को पकड़िए, इसको सीधा 4 बार लिख दीजिए। तो 4 बार है तो 3 तिया 9, इधर भी 3 तिया 9, तो 9 गुना 9 बराबर 81। इकाई स्थान पे क्या आ गया विषम संख्या आया। तो यही देखना है, अगर यहाँ 3 है इस पे पावर कुछ भी रहे यानी 3 की जगह विषम हो, 3 की जगह पर क्या हो विषम संख्या, विषम विषम पे पावर कुछ भी रहेगा तो हमेशा विषम ही आएगा न कि दूसरा। तो चलिए इसको देख लीजिए फटाफट के अंदाज में। विषम पर पावर कोई भी नंबर दे दिए, संख्या n दे दिए तो ये हमेशा क्या देगा विषम, हमेशा के लिए यह विषम देगा। इसी में विषम पे पावर कुछ भी रहेगा, उसके बाद अगर 5 से गुना कर रहे हैं हम इसमें तो ये हमेशा 5 ही देगा। विषम संख्या में अगर 5 से गुना करेंगे तो वह क्या देगा हमेशा 5 ही देगा। और विषम इकाई स्थान पे विषम है उस पे पावर कुछ भी रहेगा, जैसे 7 8 4 5 6 7 इस पे पावर देते हैं 2 4 6 7, इस तरह से कुछ भी हम दिए। अब उसके बाद कहता है कि इसमें 5 से गुना करना है तो इसका इकाई स्थान पे क्या आएगा, तो इसका इकाई स्थान पे हर हमेशा 5 ही आएगा। यहाँ विषम है इसको कितनों बार आप गुना कीजिए या कितनों बार अधिक करने के बाद यह इकाई स्थान पे विषम ही आएगा, दूसरा नहीं आ सकता, सम नहीं आ सकता। अगर सम आया तो हमेशा 0 देगा। सम आया 5 से गुना करने के बाद 0, विषम आया 5 से गुना करने के बाद 5। तो चलिए पुराने वाले ट्रिक के अनुसार देखते हैं। लास्ट वाले 2 डिजिट को क्या करना है, लास्ट वाले 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड कीजिएगा कै बार में लगेगा, एक बार में इधर 27 तो 4 7 24 तो 3 बच गया। जो शेष बचता है उसी को पावर के रूप में लिखते हैं 7 पे पावर 3। तो अब देखिए 7 पे पावर 3 है तो 7 गुना 7 कर ही सकते हैं, छोटी सी बात है। 7 से तो 49 हो गया, 9 से तो 63 तो 6 हो गया। उसके बाद 6 में 5 से 63 में 5 से गुना करेंगे तो इकाई स्थान को पकड़ेंगे 3 5 15, इकाई स्थान पे क्या आ गया 5। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, अब उसको देखिए फटाफट। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 4 6 7 8 पे पावर 4 6 2 और 2, तो उसके बाद गुना है, उसके बाद 2 4 5 6 7 5 पे पावर 4 6 2 8, उसके बाद 2 4 6 7 1 पे पावर 2 4 6 2 1। तो कहता है इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। इससे पहले कि क्वेश्चन आगे बढ़े इससे पहले मैंने बता दिया है कि पावर अगर बड़ा हो, क्या है पावर अगर बड़ा है तो उसमें लास्ट के 2 डिजिट को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करते हैं। लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने के बाद अगर वह पूरा पूरा कट गया तो समझेंगे कि वह 4 के गुणज में है। तो इसलिए सम संख्या पर अगर पावर 4 के गुणज 4 या 4 के गुणज में है तो उसका इकाई अंक 6 आता है। अगर विषम संख्या पर पावर 4 या 4 के गुणज में है तो उसका इकाई अंक 1 आता है। उसके बाद
अगर जो पावर शेष बचता है अगर नहीं करता है तो उसके लिए अलग से दिए हैं, बता दिए हैं। तो उसके लिए चलिए तो सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं 4 से, 4 पंचे 20, बच रहा है 2 पावर, तो 8 पे पावर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 पे पावर 2। उसके बाद गुना का साइन है, इधर 5 है, विषम संख्या यानी 5 आ गया, तो 5 वाला केस एक्सेप्शन केस मैंने बता दिए हैं कि 0, 1, 5 और 6 वाले केस में कि ये सब अगर इकाई स्थान पे पावर कुछ भी रहेगा तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 5। इसके लिए इसके बाद है इकाई स्थान पर 1, तो ये एक्सेप्शन केस पहला है। तो केस पहला एक इकाई अंक में है, इस पे पावर कुछ भी रखेंगे तो उसका इकाई अंक 1 ही आएगा। कितना आएगा 1 ही आएगा। तो चलिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 4 आ जाएगा। उसके बाद 4 पंचे 20, 20 में इकाई अंक क्या आ रहा है 8 8 64, 4 इकाई अंक गुना 5 गुना 1, 4 पंचे 20। अगर इकाई अंक 0 आ गया तो 0 से गुना करेंगे किसी भी संख्या तो इसका इकाई अंक 0। यही होगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन के लिए चलिए, तो इस पे है कि 4 6 7 8 4 0, उस पे पावर है 4 6 8। उसके बाद है 7 8 4 6 2 4 5, तो इस पे पावर है 2 4 6 7। इसके बाद है 4 6 7 8 4, उस पे पावर है 24। तो इसके बाद देखते हैं फटाफट, अगर 0 इकाई स्थान पर है तो इसके लिए मैंने एक्सेप्शन केस पहला बताया हूँ, उसका इकाई क्या होगा 0। तो 0 को 0 लिख देंगे, पावर कुछ भी रहे पावर नहीं देखेंगे उस समय में। तो 5 है तो 5 का भी एक्सेप्शन केस दिए हैं, तो 5 इकाई स्थान पर है तो उसके लिए भी इकाई अंक 5 ही होगा चाहे पावर कुछ भी हो। तो 4 वाले में आ गया, 4 पे पावर है 24, तो इसमें बड़ा तो नहीं है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 के 24 यानी 4 के गुणज में है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 6, इकाई अंक 6। इसको गुना करने के बाद अगर 0 आ गया है एक जगह तो गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक हमेशा 0 आएगा, इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। 6 पंचे 30 और 30 को 0 आएगा, 0 गुना करेंगे 0 से, इधर से भी अगर करेंगे 5 को 0 से करेंगे तो 0, और उसके बाद 0 को 6 से करेंगे तो 0 ही आएगा। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप सबों को बहुत जल्द बन जाएगा, बनाइएगा और चेक कीजिएगा कैसे बनता है कि नहीं, उसके बाद फिर कमेंट कीजिएगा कि बन रहा है क्वेश्चन धकाधक